हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज संसद में पेश केंद्रीय आम बजट पर दरभंगा में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। अधिकांश लोगों ने इस बजट को सराहा है। दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने चैम्बर कार्यालय में बजट पर विस्तार से चर्चा की, उसकी समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में सभी पदाधिकारियों ने बजट की काफी सराहना की, इसे स्वागत योग्य बताया और आने वाले दिनों में इससे विकास को एक नई गति मिलेगी, इसे सहर्ष स्वीकार किया। चैम्बर के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार ने आयकर के स्लैब में किए गए बदलाव पर प्रसन्नता जाहिर की, लेकिन इस बात पर चिंता जताई कि नए लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए कोई उचित और सार्थक प्रयास इस बजट में नहीं किया गया है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने इस बजट की खास बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा, रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ की राशि का प्रावधान विकास के लिए और 75,000 करोड़ की राशि का प्रावधान नई परियोजनाओं के विकास के लिए रखा गया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। चैम्बर के प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन ने बजट में वरीय नागरिकों और महिलाओं के लिए जो बचत राशि पर ब्याज की दरों में सुधार और बढ़ोतरी की गई है, उस पर प्रसन्नता जाहिर की गई। चैम्बर के कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान ने सुरक्षा के मद में 5.94 लाख करोड़ की व्यवस्था को एक बहुत ही उदारवादी और आवश्यक कदम बताया। चैम्बर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफ ने आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय विकास दर 6.5 रहने के अनुमान पर प्रसन्नता जताई। चैम्बर के सक्रिय सदस्य गौरव पोद्दार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आम जनों को आयकर में एक अच्छी खासी राशि की छूट मिलने का स्वागत किया। सुनिए क्या कुछ कहा पवन कुमार सुरेका ने। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रसन्नता यह है कि उन्होंने एक बार आयकर के स्लैब में 2 लाख की बढ़ोतरी कर यह एक छूट दी गई है। बजट में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोरोना संकट से जहां सारी दुनिया घोर आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, वहां आम जन पर बिना किसी प्रकार का बोझ डाले इतना सही, सटीक और सभी क्षेत्रों में विकास वाला बजट पेश किया गया है। हम व्यापारी वर्ग की ओर से इस बजट का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ की राशि का प्रावधान विकास के लिए और 75,000 करोड़ की राशि का प्रावधान नई परियोजनाओं के लिए रखा गया है, यह भी एक स्वागत योग्य है। साथ ही 50 एयरपोर्ट देश में खोले जाने का जो निर्णय लिया गया है, उसका भी हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दरभंगा के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कुमार संजय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को मिला जुला बताया। हालांकि उन्होंने बजट के कुछ प्रस्तावों पर गहरी प्रसन्नता जाहिर की। केंद्रीय बजट पेश की है। इस बजट में हर एक तबके को ध्यान रखा गया है, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिक। वित्त मंत्री जी इस बजट में अनेक पॉइंट को कंसीडर की हैं, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, इनकम टैक्स फाइल करने का जो प्रोसीड्यूर है, पोर्टल है, उसको उन्होंने कहा कि इसको और सुदृढ़ करूंगा, जिससे कि आप लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने में ज़्यादा आसानी हो। इनकम टैक्स फाइल करने के बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेसिंग होता है, रिफंड देने की जो प्रोसेसिंग होगी, वह जल्द से जल्द प्रोसेसिंग हो जाए, उसके लिए पोर्टल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ साथ मुझे इनकम टैक्स का क्या रेट लगेगा, इसके लिए जो प्रणाली है उसको 2 प्रणाली में चेंज किया गया है। एक पुराना प्रणाली है जिसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख से बढ़ने के बाद आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स लगता था, जो 2.5 लाख के लिमिट को 3 लाख कर दिया गया है। इसके अलावे उस
के टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है। आपके इनकम से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जो एटीसी का बेनिफिट मिलता था, जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर बेनिफिट मिलता था, जो मेडिकल इंश्योरेंस पर जो बेनिफिट मिलता था, वह एज इट इज रहेगा। नहीं, उसके लिमिट को कोई चेंज नहीं किया गया है। दूसरा प्रणाली इनकम टैक्स का न्यू रिजिम है, जिसके तहत 5 लाख के लिमिट को बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपया तक रहती है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर जाता है तो फिर आपका टैक्स का कैलकुलेशन 3 लाख के बाद ही शुरू हो जाएगा। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विनोद कुमार पंसारी ने कहा, आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन के द्वारा आम बजट पेश किया गया। आज के इस आम बजट से हर वर्ग को प्रसन्नता होगी, चूँकि इस बजट में हर आम और खास का ध्यान रखा गया है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का ध्यान रखा गया है। चिर प्रतीक्षित आयकर स्लैब में भी इस बार काफ़ी समय के बाद बदलाव किया गया है। 7 लाख रुपये तक के आमदनी वालों को आयकर से मुक्त कर दिया गया है। वहीं 2.5 लाख रुपये को बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर मुक्त किया गया है। हालांकि यह बढ़ोतरी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। लोगों की अपेक्षा 5 लाख रुपये तक की आमदनी कर मुक्त होनी चाहिए थी। एटीसी एवं अन्य धाराओं में भी और छूट में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। फिर भी आयकरदाता खास करके नौकरी पेशा लोग निश्चित रूप से फ़ायदे में रहेंगे और संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ एमएसएमई के उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन सरावगी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज का यह बजट एक काफ़ी अच्छा बजट माना जा सकता है। इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ देखने को मिला है। इनकम टैक्स में सरकार ने छूटों के अनाउंसमेंट किया है, साथ ही टैक्स रेटों में कटौती की है। योजनाओं की अगर अपने बात करते हैं तो सरकार ने कई सारी योजनाओं की घोषणा की है, जैसे कि महिला सम्मान योजना, जिसमें 2 लाख रुपये तक की सेविंग्स पे महिलाओं को 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक योजना में जो लिमिट 15 लाख थी उसको 30 लाख रुपया कर दिया गया है। रेलवे बजट की अगर बात करते हैं तो 2,40,000 करोड़ का बजट तय किया गया रेलवे के लिए। युवाओं के रोजगार के अवसर खुले हैं इस बजट में। कौशल अनुसंधान केंद्र के नंबर्स में इजाफा किया जाएगा। ई डिजिटल लाइब्रेरी एक बनाई जाएगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक कोरोना के बाद से काफ़ी अच्छा कदम है सरकार का। तो कुल मिलाकर देखें तो ये काफ़ी अच्छा बजट है।